सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज की जो 3 अहम खबरें आपको बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे। पहली खबर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घेराबंदी से जुड़ी हुई है। बांदीपोरा में आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सेना के जवान तो फुल एक्शन में नजर आए, हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई है। दरअसल खुद को घिरा देख जवानों पर फायरिंग कर आतंकी जंगल की ओर भाग गए, जिसके बाद उनकी तलाशी का तेज अभियान चलाया गया। दूसरी खबर भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत से जुड़ी हुई है, जो चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के सफल परीक्षण से दोनों पड़ोसी देशों की सांसें अब अटक गई होंगी। इजराइल की तकनीक से बनी इस मिसाइल को रॉक्स भी कहा जाता है। और तीसरी खबर देश के जवानों के रक्षा कवच की है। जी हां, भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के लिए ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, जो देश की सबसे मजबूत और सबसे हल्की जैकेट है। इससे सुरक्षा के साथ साथ किसी भी ऑपरेशन के दौरान मूवमेंट में भी जवानों को बहुत सहूलियत होगी। शुरुआत करते हैं सेना के एक्शन से। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आज सुबह से ही सेना और सुरक्षा बलों की तेज हलचल रही। वजह है आतंकी, जी हां आतंकवादी। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई से डरकर वो जंगल की ओर भाग गए, लेकिन उन्हें घेरने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हाल के दिनों में आतंकियों की गतिविधियां कुछ बढ़ गई हैं, जिसका खास मकसद लोकसभा चुनाव में खलल डालने की कोशिश है। हथियारों से लैस जवान, ट्रिगर पर उंगलियां, एक्शन में जवान, जंगल में आतंकियों की सरगर्मी से तलाश। इनकी पैनी निगाहों में अगर आतंकी आ गए तो उनकी खैर नहीं। आतंकियों को देखते ही ढेर करने के लिए तैयार जवान। बांदीपोरा में आतंकियों को लेकर एक खुफिया जानकारी पर ज्वाइंट फोर्सेस ने सुबह अपना ऑपरेशन शुरू किया। रेंजी फॉरेस्ट एरिया जो है बांदीपुरा का, वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सूचना ये थी कि एक हाइडआउट जो है, एक टेरर हाइडआउट जो है जंगल के अंदर है। और जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जो अंदर मिलिटेंट छुपे हुए थे उन्होंने गोली चलाई। काफी भारी जो है गोलीबारी हुई है। जो पहले 1-2 मिनट थे सर्च ऑपरेशन के, इसमें सेना के 2 जवान जो है जख्मी हुए हैं। दोनों को इवैक्यूएट किया गया है हॉस्पिटल। अरागाम के रेंजी फॉरेस्ट एरिया में जब पुलिस, आरपीएफ और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों और सेना के बीच शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल हो गए। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग निकले। इसके बाद मौके पर और ज्यादा सुरक्षा बल पहुंच गए और छिपे आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई। कश्मीर जोन की पुलिस की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस एनकाउंटर को लेकर पोस्ट किया गया, जिसमें सर्च ऑपरेशन जारी रहने की बात कही गई। आतंकियों की तलाश में जंगल ऑपरेशन में महारत रखने वाले सेना के पैरा कमांडोज भी बुलाए गए। ड्रोन से लेकर चॉपर तक को इसमें लगाया गया। गाड़ियों पर खोजी कुत्ते के साथ जवान चप्पे चप्पे में आतंकियों की तलाश करते नजर आए। सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में घेरा डाल दिया ताकि आतंकी भागने न पाए। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि चुनाव में रखना डालने के लिए सीमा पार से कई आतंकी जो हैं जम्मू कश्मीर के इलाकों में घुसे हैं और फिलहाल जंगलों में छुपे हैं। ऐसी ही जानकारी बांदीपोरा के जंगलों में सेना को मिली थी और आज सुबह जब सेना की एक पार्टी बांदीपोरा के इन जंगलों में तलाशी अभियान के लिए जा रही थी, तभी सेना के काफिले पर फायरिंग हुई, जो आतंकियों द्वारा हुई, जिसमें सेना के 2 जवान घायल हुए। उसके बाद पूरे इलाके की जो है घेराबंदी बढ़ा दी गई है और पैरा ट्रूपर्स को इस ऑपरेशन में झोंक दिया गया है। सेना और पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके के सभी उन रास्तों को सील कर दिया गया है जो इस जंगल की ओर जाती हैं, ताकि जंगल में छुपे आतंकियों को मार गिराया जाए। 2 दिन पहले हुई राजौरी की घटना को लेकर जम्मू कश्मीर में पूरी मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। राजौरी में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी अबू हमजा का हाथ होने की बात सामने आने के बाद से सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। इस महीने की कुछ घटनाएं आतंकियों के सक्रिय होने की ओर इशारा कर रही है। 22 अप्रैल को राजौरी में आतंकियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तो इससे पहले 17 अप्रैल को अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
11 अप्रैल को पुलवामा जिले के फ्रेसीपोरा में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा भी गया। वहीं 5 अप्रैल को उरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश भी हुई थी, जिसे नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इन घटनाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर खास निगरानी रखी जा रही है और किसी तरह के खुफिया इनपुट के मिलने पर सुरक्षा बल के जवान एक्शन में आने में पल भर की भी देरी नहीं लगाते, जैसा कि बांदीपोरा में भी हुआ। दरअसल आतंकियों का मंसूबा लोकतंत्र के महापर्व में खलल डालने की है। लोकसभा चुनाव को लेकर वो घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन आतंकी वारदातों से दहशत फैलाने के लिहाज से सक्रिय बताए जाते हैं, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं। बांदीपोरा से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धारा 370 हटने के बाद घाटी की फिजा बदली है। पिछले कुछ वर्षों में आतंक पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। यही वजह है कि आतंकी घटनाओं और घुसपैठ दोनों में बहुत कमी आई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में अलग अलग ऑपरेशंस में कुल 76 आतंकी मारे गए। इनमें 55 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। इसके अलावा 291 आतंकियों के सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि 2022 की हम बात करें तो 2022 में कुल 187 आतंकियों को ढेर किया गया और 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में 184 आतंकवादियों को मार गिराया गया। भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत मिल गई है जिससे देश में बैठकर ही आतंकी अड्डों को तबाह किया जा सकता है। पड़ोसी देशों की हिकली निकाली जा सकती है। वायुसेना का वो हथियार जो 250 किलोमीटर की रेंज तक घातक स्पीड से हमला कर सकता है। मेष 2 ने अपना दम दिखाया। एयर टू सरफेस यानी हवा से सतह पर मार करने वाली क्रिस्टल मेष 2 बैलिस्टिक मिसाइल ने तेज रफ्तार से टारगेट को पूरी सटीकता से हिट किया। क्रिस्टल मेष 2 की ताकत ही कुछ ऐसी है कि दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। ये उन इलाकों में भी प्रहार करने में सक्षम है जहां जीपीएस भी काम नहीं करता। क्रिस्टल मेष 2 मिसाइल को रॉक्स या पॉप आई के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल की यह मिसाइल भारत में ही बन रही है, जिसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एक टारगेट को 250 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाया गया, सफलतापूर्वक उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो इस तरह से भारत अब इस तरह की क्रिस्टल मेज जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल करेगा। देश में उसको तैयार किया जाएगा और सुखोई 30 लड़ाकू विमान से उसकी मारक क्षमता दोगुनी हो जाती है। इस तरह से जो इस वक्त देश और दुनिया के हालात हैं, भारतीय वायुसेना अपनी जो मारक क्षमता है लंबी दूरी तक उसको लगातार बढ़ा रही है। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल अपने पुराने वर्जन यानी क्रिस्टल मेज 1 से एकदम अलग है। इस एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। खूबी यह है कि ऐसे टारगेट्स को भी निशाना बना सकती है जो लगातार मूव कर रहे हो, और ताकत यह है कि दुश्मन की लंबी दूरी के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकती है। दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की ताकत का सीधा मतलब यह है कि दुश्मन चाह कर भी ना तो फाइटर प्लेन को डिटेक्ट कर पाएगा और ना ही मिसाइलों के प्रहार से खुद को बचाने में सक्षम होगा। क्रिस्टल मेज 2 को ताकतवर बनाने के लिए इसमें 340 किलो वजन का वार हेड यानी हथियार लगाया जा सकता है, जिसकी मदद से यह मजबूत बंकर को भी आसानी से तबाह कर सकती है। इस मिसाइल का वजन करीब 1360 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 15 फीट है तो व्यास 21 इंच। वहीं विंग स्पैन की लंबाई 6.6 फीट है। ये सिंगल स्टोर सॉलिड रॉकेट इंजन के जरिए उड़ान भरती है। सुखोई फाइटर जेट के साथ क्रिस्टल मेज 2 का कॉम्बिनेशन इसे बेहद खतरनाक बनाता है। अब जरा सुखोई 30 MKI की ताकत और खासियत भी जान लीजिए। इसकी अधिकतम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 3000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मिलने पर यह 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता है। इसकी कैनन 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते। हथियारों के लिए इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हो सकती है। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं
और 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। इन्हीं ताकत और खासियत की वजह से क्रिस्टल मेष 2 मिसाइल की टेस्टिंग के लिए वायुसेना ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल किया। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिस्टल मेष 2 मिसाइल के सफल परीक्षण का भारतीय वायुसेना के लिए क्या मायने हैं, इसके बारे में रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। एयर टू सरफेस का मिसाइल है। भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी इसको टेस्टिंग कर रखा गया है। 250 किलोमीटर का इसका रेंज है और बहुत टारगेटेड विनाश कर सकता है एनिमी के स्टैटिक टारगेट्स को और रिलोकेटेबल टारगेट्स को, जहां पर जीपीएस भी वहां पे न चल रहा हो, जहां पे जीपीएस से हम लोग टारगेट को अक्वायर न कर सके। जैसे कारगिल और युद्ध में भी अगर देखें, उन सब जगहों पर जहां पे जीपीएस एनेबल्ड एरियाज नहीं है वहां पर, तो उन सब जगहों पर जो बेसिस हैं, जो कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स हैं, जो वहां पे रेडार के बेसिस हैं, जहां पे एयर बेसेस हैं, इन सब जगहों को टारगेट करने के लिए एयरफोर्स जो है बहुत अच्छी तरीके से दुश्मन के वॉर फाइटिंग मशीनरी को वो सत्यानाश कर सकता है। मिसाइल का जो डिफेंस एरिया है उसके बाहर से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और वहां से वो बहुत तेजी से जाकर एयरक्राफ्ट और रेडार और मिसाइल्स को अवॉइड करते हुए जाके वो नष्ट कर सकता है टारगेट को। साथ ही साथ इजराइल से हम लोग को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसका मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको मेक इन इंडिया कर पाएंगे और इजराइल के ऊपर हम निर्भर नहीं होंगे इस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या बाकी उसके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए भी। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर और फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। आखिर में एक और शुभ खबर जो जवानों की सुरक्षा से जुड़ी है। डीआरडीओ ने देश की सबसे मजबूत लेकिन सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये इतनी मजबूत है कि स्नाइपर्स की चलाई हुई 6 गोलियां भी इस पर बेअसर हो जाएंगी। देखिए ये रिपोर्ट। जंग में जवानों के लिए सबसे जरूरी है आधुनिक और शक्तिशाली हथियार, लेकिन अटैक के साथ डिफेंस भी अहम है। घात लगाए दुश्मन की गोली कहीं से भी आ सकती है, इसलिए ऐसा कवच यानी बुलेट प्रूफ जैकेट जरूरी है जो तेज रफ्तार गोली को रोक दे। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के पास बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट पहले से है, लेकिन शुभ खबर यह है कि डीआरडीओ ने अब देश की सबसे मजबूत और सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सफलता पाई है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7.62 कैलिबर की 6 गोलियां बर्दाश्त कर सकती है। इस कैलिबर की गोलियां स्नाइपर इस्तेमाल करते हैं, यानी इस जैकेट पर किसी भी राइफल, मशीन गन की गोली बेअसर साबित होगी। इस जैकेट को बनाया है कानपुर में मौजूद डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी DMSRDE ने, और इसकी टेस्टिंग हुई है TBRL चंडीगढ़ में। डीआरडीओ की इस नई बुलेट प्रूफ जैकेट की ताकत तो आपने समझ ली, लेकिन इसकी असली खूबी जान लीजिए। मजबूत होने के साथ ये देश में बनी सबसे हल्की जैकेट है। बुलेट प्रूफ जैकेट के मामले में वजन बहुत अहम होता है, क्योंकि वजन जितना कम होगा जैकेट जवानों के लिए उतनी ही आरामदायक होगी। ऑपरेशन के दौरान मूवमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मजबूती के साथ हल्का जैकेट बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। इससे पहले डीआरडीओ ने 2021 में जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया था वो 9 किलो का था। अब इससे भी हल्का और ज्यादा मजबूत रक्षा कवच तैयार हो चुका है। बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। दुश्मन की गोलियों से बचने के लिए सैनिकों को मेटल से बने जैकेट दिए गए, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से उनके इस्तेमाल में दुश्वारियां थी। धीरे धीरे तकनीक बदली और बुलेट प्रूफ जैकेट में सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल होने लगा, जो सामान्य हथियारों के खिलाफ कारगर है। शक्तिशाली हथियारों के आने के बाद बुलेट को रोकने के लिए मेटल या सिरेमिक प्लेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। हालांकि इससे जैकेट का वजन बढ़ जाता है, लेकिन बेहतर तकनीक से डीआरडीओ ने वजन कम रखने में कामयाबी हासिल कर ली। इस बुलेट प्रूफ जैकेट के अगले हिस्से में मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट लगाई गई है, जिसके पीछे पॉलीमर की बैंकिंग है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल के हमलों को बर्दाश्त कर सकता है। करीब 10 साल पहले तक भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी,
लेकिन रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तरक्की को इस बात से समझिए कि भारतीय कंपनियां हर साल न सिर्फ लाखों की संख्या में बुलेट प्रूफ जैकेट बना रही हैं, बल्कि कई छोटे बड़े देशों में इनका निर्यात भी हो रहा है। इस लिहाज से डीआरडीओ की नई बुलेट प्रूफ जैकेट सेना और सुरक्षा बल के जवानों को तो सुरक्षा देगी ही, दुनिया में हमारा मान भी बढ़ाएगी। वीडियो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।